लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था। आज जो हम लोगों का एजेंडा है वो है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन यानी हम लोग कहें कि सेटजेफ रूल या जेटसेफ रूल पढ़ना। ठीक है, कई लोग उसे सेटजेफ कहते हैं, कई लोग जेटसेफ भी कहते हैं। बुक में दोनों तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा ही स्पेलिंग बदल जाए तो ऐसा ना तुम्हारा तो ये कुछ नहीं आता, तुम सोचोगे अलग ही आ गया कुछ। ठीक है, लेकिन उसको समझने से पहले हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों को याद हो जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था हाइपर कंजुगेशन। क्या पढ़ा था? हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है? जैसे रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वैसे हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो डिसाइड होती है वो किससे डिसाइड होती है? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। और हाइपर कॉन्जुगेशन को देखने के लिए हमें एल्कीन के अल्फा हाइड्रोजन्स देखने पड़ते हैं। किसे देखना पड़ता है? अल्फा हाइड्रोजन्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझनी पड़ेगी, जो एल्कीन है उस एल्कीन के पास पूरे फंक्शनल ग्रुप के पास 2 हाइड्रोजन है। पूरे फंक्शनल ग्रुप के पास 2 हाइड्रोजन है। तो ध्यान से समझो, जैसे कि हम बात करें CH2 CH2, फिर हम बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर बात करते हैं हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इज दैट क्लियर? तो आप ध्यान दो, तो ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा होता है। तो इससे जुड़ा ये अल्फा है और इन दोनों से जुड़े ये अल्फा है और इससे जुड़ा कोई अल्फा नहीं, इससे जुड़ा कोई अल्फा नहीं। तो यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, या जेटसेफ कहते हैं कि एल्कीन से जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन उतनी ही ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन उतनी ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसकी चर्चा हम लोग उसी टॉपिक में करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को इस टॉपिक को टक से छू के वापस आ जाना, क्योंकि इतना वो वाला टॉपिक नहीं ले पाएंगे, तो उसमें पूरी क्लास निकल जाएगी। ठीक है, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है वो डिपेंड करेगी अल्फा हाइड्रोजन पे, या कहें कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप से। अल्फा हाइड्रोजन कहूँ या नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जो कि डबल बॉन्ड से अटैच हो। ठीक है, तो अगर ये एसेंशन है तो रीजन क्या होगा? रीजन होगा हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, उतनी ही ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सेटजेफ रूल या जेटसेफ रूल, या इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन में जो हम ले रहे हैं वो E2 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? E2 ले रहे हैं। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। जहाँ कहीं भी केमिस्ट्री में डी लगा हुआ तो डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल, माइनस होने वाला। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हैलोजिनेशन का मतलब है हैलोजन। तो बेसिकली HX माइनस होने वाला। क्या माइनस होने वाला? अब किसी को एलिमिनेट करना है
तो एलिमिनेट करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं निकले? और अगर हिम्मत हमें कहाँ से आएगी? CH3CH2 XCH3, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? दारू लेना पड़ेगा, एल्कोहलिक KOH या NaOH लेना पड़ेगा। एल्कोहलिक KOH लेना पड़ेगा या NaOH लेना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे भी लिखा होगा C2H5ONH, दिस इज ऑल्सो एल्कोहलिक NaOH। ठीक है, हमने आपको कई बार बताया कि फंक्शनल ग्रुप, अगर ये X फंक्शनल ग्रुप माने यहाँ पर, तो इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा से जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा से जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन। तो जेटसेफ ने क्या कहा? सेटजेफ ने ये कहा, या जेटसेफ ने जो कहा वो ये कहा कि जब एलिमिनेशन होगा तो अल्फा से X और बीटा से H निकलेगा, बीटा से H निकलेगा। तो X तो चलो निकल जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर 2 बीटा है, तो किस बीटा से H निकलेगा? तो उस बीटा से H निकलेगा जिस बीटा से H निकलने के बाद जो एल्कीन बने वो स्टेबल, जो एल्कीन बने स्टेबल। या जनरली उस बीटा से H निकलता है जिसके पास कम हाइड्रोजन, इसके पास कम हाइड्रोजन। लेकिन मैंने एक टर्म यूज किया है जनरली, तो ये ध्यान रखना। मेन फोकस, मेन एजेंडा जो इसमें रहेगा वो रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, क्योंकि हम लोग नीट और जेई की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। बोर्ड में या स्कूल के एग्जाम्स में काम चल जाएगा कि उस बीटा से H निकालो जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। हमें क्या करना होगा, नीट और जेई में दोनों बीटा से H निकालना पड़ेगा, और उसके बाद जो दोनों प्रोडक्ट आएंगे या 3 प्रोडक्ट आएंगे या 4 प्रोडक्ट आएंगे, देन हमें उसकी स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा एल्कीन की, कि कौन सी एल्कीन स्टेबल है, कौन सी एल्कीन स्टेबल है। बट जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, जनरली पढ़ाया जाता है, वो ये पढ़ाया जाता है कि उस बीटा से H निकलेगा, उस बीटा से H निकलेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन, जिसके पास कम हाइड्रोजन, यानी जो गरीब होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? और गरीब कर देंगे। जो गरीब होगा उसको हम लोग और गरीब कर देंगे। नॉर्मल लाइफ की बात हो रही है। तो यहाँ से जो H निकलेगा, यहाँ पर देखो ध्यान से 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन हम लोग अगर यहाँ से निकालते हैं तो CH3 बन जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ से H निकला, यहाँ से X निकला, जब दोनों निकलेंगे तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी तो हमें कंप्लीट करनी है। फिर एक बार यहाँ से X निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा उस बीटा से H निकलने वाला जिसके पास कम हाइड्रोजन। तो कम हाइड्रोजन से जब निकला था तो प्रोडक्ट क्या बना था? ये बना था। ये हमारा क्या है? मेजर है। ये हमारा क्या है? माइनर। ये हमारा क्या है? माइनर। ठीक है, या ये कहें कि जेटसेफ ये कहते हैं कि वो एल्कीन स्टेबल होगी, वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी जिसके पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप हो, जिसके पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप हो। इसके पास एक ही एल्काइल ग्रुप है। जब इसको ध्यान से देखोगे तो इसके पास सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास क्या है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, और माइनर प्रोडक्ट जो होगा वो का नीचे वाला हो जाएगा। क्योंकि नीट में सवाल आएगा या जेई में कि मेजर A एंड B का फॉर्मेशन हो रहा है एंड B इज द मेजर प्रोडक्ट एंड B फर्दर रिएक्ट विद HBr पेरोक्साइड, तो आपको माइनर प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए। माइनर प्रोडक्ट फर्दर रिएक्ट विद HBr पेरोक्साइड और आगे रिएक्शन होती है, व्हाट विल बी द C? होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, तो हमें मेजर और माइनर दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 11th में हैं या 12th के सिंपल बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं किसी भी स्टेट के या कोई भी CBSE या ICSE, तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखने के लिए आता है। उसके लिए सिंपल बात है कि अल्फा से X की जगह फिर कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, क्योंकि यहाँ पर जब फ्लोरीन आएगी तो खेला कुछ और होगा, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, नोट ले लेने से और थोड़ा डीप में जाते हैं। कई बार क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन को अगर
और ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे चले जाएं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 CHBr CH3, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग एल्कोहलिक KOH से अगर करा दें तो ध्यान देना, ये वाला जो मैं ले रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ JEE और नीट के लिए है। Br से जुड़ा कार्बन अल्फा और अल्फा से जुड़ा कार्बन बीटा। तो अभी भी बताया था, अल्फा से X और XC हमारा क्या है, Br है, अल्फा से X चला जाएगा और बीटा से H, और हमें दोनों बीटा से H निकालना है। तो एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, और इसके अलावा एक प्रोडक्ट जो आपको सीधा सीधा दिख रहा है वो ये बनेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या पता है कि इसके अंदर भी दो प्रोडक्ट हैं। सोचा कभी आपने कि आसमान नीला क्यों, पानी गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन? इसमें अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और एक सिस प्रोडक्ट बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। अगर और हम लोग स्कैन करते हैं, अगर और जूम कर देते हैं सैमसंग वाले कैमरे से, तो एक सिस बनेगा और एक ट्रांस। दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस। और आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांस होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ट्रांस एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है। तो मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर और अंदर जाके देखते हैं तो अगर ऑप्शन में 3 है कि टोटल 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, देन 3 प्रोडक्ट्स इज राइट। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए और थोड़ा सिंपल कर देते हैं, CH2 सॉरी आंसर लीजिए, CH3 Br, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग एल्कोहलिक KOH से करा देते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों करा रहे हो जब इतनी आसान है, पेपर में ये भी आते हैं। पेपर में सब टफ नहीं आता है, अगर आसान कर लिया जाए तो भी सिलेक्शन हो जाएगा नीट को छोड़ के, क्योंकि नीट में तो सारे ही करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी विद्यालय ऐसे नहीं मिलेगा। Br हो गया अल्फा और अल्फा से जुड़ा बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज ऑल्सो बीटा। तो अल्फा से Br एंड बीटा से H, देन वी विल गेट व्हाट, इथीन। और याद रखिए इसी को इथाइलिन के नाम से जानते हैं। कई बार क्या होता है कि वो ऑप्शन में इथीन देते ही नहीं, और नीट में पढ़ने वाले बाल को भी पता ही नहीं कि इसे इथाइलिन भी बोलते हैं। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना, यहाँ पर सारे बीटा के पास सेम हाइड्रोजन है, तो किसी भी एक से निकाल दीजिए एंड वी विल गेट प्रोडक्ट दिस, वी विल गेट प्रोडक्ट दिस। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग इसकी बात करें, दिस इज CH3, दिस इज Br, और इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करा दें, किससे करा दें, एल्कोहलिक KOH से करा दें, तो क्या बनेगा, बनाइए। इसकी अगर हम लोग एल्कोहलिक KOH से करा दें, देखिए इधर ध्यान दीजिए, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा। यहाँ पर भी 3 बीटा है अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं, लेकिन जो रिंग में बीटा है, रिंग वाले बीटा के पास 2 ही हाइड्रोजन है और दोनों के साइड सेम हाइड्रोजन है, तो इससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा एक तो ये बनेगा, यहाँ से निकाल दो चाहे यहाँ से निकाल दो, सेम ही बात होगी। और एक प्रोडक्ट बनेगा जब यहाँ से निकाल देंगे, ध्यान दीजिए, तो डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में, ध्यान दीजिएगा। ये डिहाइड्रेशन में भी पूछा गया, जब यहाँ पर OH लग जाएगा तो डिहाइड्रेशन वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और जब हैलोजन लगा होगा तो एलिमिनेशन की बात होगी, और यहाँ पर डिहाइड्रो हैलोजनेशन, यहाँ पर HCl माइनस हो रहा, यहाँ पर HBr माइनस हो रहा, और यहाँ पर भी क्या माइनस हो रहा, HBr माइनस हो रहा। ठीक है, तो दिस इज जेटसेफ रूल या सेटसेफ रूल। E2 पे ही सवाल ज़्यादा आते हैं, इसमें E2, E1, ECB ये सब पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। कीप इट सिंपल, MSD कहते हैं, कीप इट सिंपल, फोकस ऑन प्रोसेस। इज दैट क्लियर? प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट, रिजल्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट।
अगर आपका प्रोसेस सही है तो रिजल्ट देर से आएगा लेकिन आएगा जरूर। और अब MSD ने कहा है तो सही कहा, भाई ने कहा मानने का तो मानने का, भाई की बात अलग है। ठीक है।